मतलब यहाँ पर ये जो इकोसिस्टम है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये देखिए आप, वहां से वो भाई बोलेंगे और मैं जाता हूं उस कोने पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अकबर के मकबरे के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये आगरा में पड़ता है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आगरा जाने से पहले बीच में आएगा सिकंदरा। और सिकंदरा इसका नाम इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सिकंदर लोदी का मकबरा हुआ करता था, पहले उन्हीं का राज था, तो इस वजह से भी इसे सिकंदरा बोला जाता है उन्हीं के नाम से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो मकबरा बना है ये कम से कम 123 एकड़ के अंदर बना है दोस्तों, और काफी बड़ा मकबरा है। तो आज इसी के बारे में जानने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये सिकंदर लोदी की इससे 12 धड़ी बोला जाता है। और दोस्तों ये जो अकबर का मकबरा है उसके अंदर ही है, और जब स्टार्टिंग में ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो उसी समय पर ये आपको दिखाई देगा। और दोस्तों कहा जाता है कुछ समय के लिए यहाँ पर ये उनके मकबरे के रूप में भी था, यहाँ पर उनको कुछ समय के लिए रखा गया था, फिर उसके बाद दिल्ली लोधी गार्डन में उनको दफना दिया गया। तो ये भी एक अच्छी इमारत है दोस्तों, जो एंट्री करते ही मिलती है और देखने लायक है। दोस्तों यहाँ पर हल्की सी आवाज़ भी बहुत गूंज कर आती है, आप महसूस भी कर रहे होंगे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऐसे गूंज के आ रही होगी। और ये दोस्तों यहाँ पर 8 दरवाजे हैं और किसी भी दरवाजे से आप अंदर आ सकते हैं, और सभी दरवाजों से बिल्कुल गजब की हवा आती है दोस्तों। लोधी वंश की भले ही आपको बाहर से इमारतें इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन अंदर से वो इमारतों को बहुत अच्छे से बनाते थे, और इन्हीं इमारतों के अंदर से उनको पेस्ट कर दिया जाता था और बाहर से उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। बहुत कम जैसे मकबरे हों तो उन्हें भले ही वह ऊपर से थोड़ा सजा दिया जाए, लेकिन इस तरीके से ही बाहर उनको ऐसे नॉर्मली तरीके से उनको छोड़ दिया जाता था। अब जो आप इमारत देख पा रहे हैं इसे जहांगीर द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों इसकी खास बात बस यही है कि यहाँ पर वो अपने जो मदिरा पान या फिर आप कह सकते हैं कि शराब का सेवन यहाँ पर किया करते थे। एक हरम के रूप में उन्होंने इसे बनाया था। और दोस्तों नॉर्मली ये जो इमारत है अगर आप सामने की तरफ से देखेंगे तो आपको बड़ी सजी हुई दिखाई देगी, बड़ी अच्छे से नक्काशी इसके अंदर की गई है। लेकिन जब आप तीनों साइड से देखेंगे तो बिल्कुल खाली है। तो लेकिन काफ़ी अच्छा इसको बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं जहां पर पहुंचा हूं वो है चार मीनार गेट, या फिर आप बोल लीजिए जहांगीर गेट, या फिर आप इसे बोल सकते हैं दीने इलाही गेट। 3 नामों से आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी इसको लोग जानते हैं चार मीनार गेट के नाम से। और दोस्तों ये गेट अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर को लाल पत्थर बहुत ही पसंद था दोस्तों। और ये जो आप नीचे का जो नक्काशी, जो इसके ऊपर जो वाइट मार्बल की नक्काशी है, जो पत्थर लगे हुए हैं, ये सारे के सारे जहांगीर द्वारा करवाए गए थे। और फिर दोस्तों एक चीज़ और है जो आप इसमें देखेंगे, सभी धर्मों का मिश्रण, सभी धर्मों की जो शैली है वो आपको इसके अंदर दिखाई देगी। हर तरह की जो आप नक्काशी देख रहे हैं ये सभी धर्मों को मिलाकर बनाई गई है। चलिए चलते हैं। दोस्तों अकबर के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी एक बात मैं आपको बताता हूँ जो उनके व्यवहार को दर्शाती है। वो आखिरी तक अपने परिवार को जोड़ने में लगे। उनकी उम्मीद थी कि आखिरी तक मेरा परिवार साथ हो जाएगा, लेकिन उनकी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाई। और इसका एक नमूना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे 14 रूम बनाए गए हैं, और जैसा कि मैंने कहा था ये
पूरा का पूरा जो मकबरा है ये 123 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। दोस्तों इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी, इस स्थान को चुनने की, इतने बड़े स्थान को चुनने की, अकबर चाहते थे कि मेरे बाद के अब जितने भी मुगल वंश के जितने भी शासक होंगे, जब भी उनकी मृत्यु होगी तो उन सभी के मकबरे यहाँ पर बनवाए जाएंगे। तो ये इसके पीछे की एक स्टोरी है जो अकबर के व्यवहार को दर्शाती है। और दोस्तों अभी मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ, ये जो कब्र है ये अकबर की बेटी आहराम बानो की है, और साइड में जो कब्र है ये कब्र है उनके बेटे की। और दोस्तों एक निशानी है कब्रों के अंदर जो आपको मुग़ल की जितनी भी कब्रें हैं उसके अंदर आपको दिखाई देगी। जो लेडीज़ की जो कब्रें होती थी वो हमेशा फ्लैट होती थी, और जो बच्चे की जो कब्रें होती थी वो नीचे धसी हुई होती थी, फ्लैट नहीं होती थी। और जो राजा की जो कब्रें होती थी, जो सुल्तान की जो कब्रें होती थी, वो कब्रें इस तरीके से होती थी, ऊपर उठी हुई। तो ये जो एक इनके अंदर जो अंतर है सभी कब्रों के अंदर वो आपको दिखाई देगा, जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये कब्र किसी लेडीज़ की है या जेंट्स की है। तो इससे आप भली भांति देख पाएंगे। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इसे सुनहरी महल बोला जाता है, गोल्डन पैलेस। और दोस्तों इसकी खास बात पता है क्या दोस्तों, ये जो आपको स्वर्ण कलर की जो डिज़ाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर सच में सोना हुआ करता था, ये सोने से ही बनी हुई थी। एक जो चीज़ है वो देखने लायक है। यहाँ पर ये चीज़ मैंने पहले नहीं देखी है, मैं बहुत सी इमारतों के अंदर गया हूँ, लेकिन इस मकबरे के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो आपको हैरान कर देंगी, सोचने पर मजबूर। ये जो आप यहाँ पर पत्थर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक निशान बना हुआ है। अब मैं यहाँ से क्लैप करता हूँ, सिर्फ हल्की सी क्लैप है, लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी के सेंटर में जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मैं क्लैप करूँगा तो क्लैप ही बदल जाए। आप मेरा साउंड ही देखिए दोस्तों, कितना एकदम से वाइब्रेट हो गया। मतलब यहाँ पर ये जो इकोसिस्टम है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है दोस्तों, यहाँ पर जो बादशाह अकबर थे उनके द्वारा यहाँ पर कब्र के लिए जगह छोड़ी गई है। जैसा कि मैंने कहा था, अकबर चाहते थे कि मेरा जो पूरा का पूरा वंश है वो इसी चार दीवारी के अंदर, इसी मकबरे के अंदर दफन हो, सारे के सारे यहीं पर इकट्ठे हों। तो ये जो स्थान है यही वो स्थान है जहाँ पर सबके लिए हर जगह एक एक स्पेस बना के 14 रूम बनाए गए थे, और यहाँ पर बीच में वो जगह छोड़ी गई थी कब्र के लिए, जिसकी वजह से वो जगह आज भी खाली है। और उस खालीपन के कारण ही यहाँ पर खड़े होते ही ये जो क्लैप की आवाज़ है एकदम से इक्को में डबल होके आती है। और इससे भी एक चीज़ और है जो आप देखेंगे वो बहुत ही शानदार है दोस्तों। मैं उस कोने पर जाता हूँ और वहाँ से मैं बिल्कुल धीरे से बोलूँगा और दूसरे कोने पर वो आवाज़ बिल्कुल साफ दिखाई देगी। और इसका नमूना मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरा माइक यहाँ पर है। अब ये जो जिस भाई के पास कैमरा है ये वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से बोलेंगे, और मैं यहाँ से माइक से आपको सुनाता हूँ। देखिए आप, वहाँ से वो भाई बोलेंगे और मैं जाता हूँ उस कोने पर, ठीक। वो भाई वहाँ पर खड़े, अभी वो वहाँ से आवाज़ लगाएंगे और जो माइक है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो वो धीमी गति से बोलेंगे। और देखिए आप, तो देखिए दोस्तों अभी आपको ये साउंड बिल्कुल कितने क्लियर आपको सुनाई दिया, जबकि वो भाई वहाँ से बोल रहे हैं और बिल्कुल धीरे से। तो
तो ये चीज़ यहाँ पर मेरे को बहुत ही डिफरेंट लगी, मतलब आवाज़ ऐसे घूम के यहाँ से वहाँ जाती है। ये तरीका यहाँ पर देखने लायक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाल बालूनुमा पत्थर लगा है और यहाँ पर भी यही लगा है, लेकिन एक डिफरेंस आप देखेंगे दोस्तों, ये जो पत्थर है ये अंदर की तरफ है और वो बाहर की तरफ है। लेकिन दोस्तों मैंने जैसा कि कहा था, अकबर का मन पसंदीदा पत्थर था ये लाल बालूनुमा पत्थर। लेकिन दोस्तों इसकी क्या बात है, अगर आप इसको बरसात के अंदर रखेंगे तो ये इस तरीके से ख़राब हो जाता। जितनी इसके ऊपर बरसात आएगी, जितनी भी बरसात लगेगी, ये उतना ही ज़्यादा ख़राब होता चला जाएगा। और लेकिन अंदर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी पत्थर ख़राब नहीं दिखाई देगा। इसका रीज़न है दोस्तों, अगर इसको आप बाहर छोड़ेंगे बारिश के अंदर तो ये पत्थर ख़राब होता चला जाएगा। और लेकिन अगर आप इसी पत्थर को अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से देखेंगे तो ये सारा का जो सारा पत्थर है वो ख़राब होता चला जाता। और यही पत्थर जो है दोस्तों, जो ताजमहल है वहाँ पर भी इसी पत्थर का इस्तेमाल किया है। मुगल की जितनी भी आप इमारत देखेंगे, नीचे की तरफ जो बनाया गया है प्लेटफॉर्म, वो सारा का सारा जो बेस है वो इसी पत्थर से बनाया गया है। लेकिन दोस्तों ये धीरे धीरे ख़राब होता रहता है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो भी ये थोड़ा बहुत ये कर देते हैं, इसको चेंज करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ये बड़ी जल्दी ख़राब होता है बाहर बारिश में। तो ये था छोटा सा वीडियो अकबर के मकबरे के ऊपर, अकबर टम्ब के ऊपर, जो कि सिकंदरा में पड़ता है, आगरा के नज़दीक, या फिर आगरा में भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो मकबरा है, ये जो इमारत है, ये इतनी बड़ी है, इतने बड़े एरिया के अंदर है। अगर मैं सोच के भी अगर चाहूँ कि मैं इसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। और कोई भी वीडियो बनाता है, कोई भी भाई है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बता पाऊँ। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे मैं इस वीडियो देखते रहिए।